हाँ। हमारे न्यूज़ चैनल जन सेवा में आपका स्वागत है। धन्यवाद मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं जी। और उसी तारतम्य में सतना विधानसभा से आप प्रत्याशी भी हैं जी। अपना नाम बताने की। मेरा नाम उसमें मुन्नी खान लिखा हुआ है, एडवोकेट। मुझे पूरे सतना के लोग इसी नाम से जानते हैं। मैं 37-38 वर्षों से सतना में वकालत का पेशा कर रही हूँ। इसके पूर्व मैं शासकीय अधिवक्ता भी थी, जिसमें मैंने डिग्री कॉलेज की इतनी बड़ी बहुमूल आराजी को जीत के शासन के पक्ष में दी। चित्रकूट का गौरिहार मंदिर, सिविल लाइन मोड़ तिराहे की जिसमें सब्जी मंडी बनी है, वो 50 डिसमिल जमीन कृषि विभाग और कुछ भूमाफियों के कब्जे में थी, जिसे भी मैंने जीत के और शासन के कब्जे में दिलाई हूँ। मेरा हमेशा उद्देश्य है, जो काम करो ईमानदारी से करो, सच्चाई से करो। मैं जिस पद पे रही उस पद की गरिमा को बना के रखी। आज मैं वर्तमान में शपथ आयुक्त हूँ, वकालत का पेशा करती हूँ। मेरा उद्देश्य ये है कि जनता की आवाज़ को ऊपर उठाना। यहाँ पे 20 वर्षों से किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ। सतना की पूरी स्थिति जर्जर हो गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई चरम सीमा पे है। इन सब को लेकर मेरे मन में एक जो ख्याल आया कि जो लोग प्रतिनिधि चुन के जा रहे हैं वो सिर्फ अपने स्वार्थ और अपने हित देख रहे हैं। अब मेरा उद्देश्य है कि अपने सतना की जनता की जो बेरोजगार लोग हैं, अगर आप ये बताइए कि मुझे 5 किलो चावल दे दे गरीब सरकार, तो क्या वो क्या है? एक तरह भीख है। हमें हमारे बच्चों को कोई रोजगार क्यों नहीं दिया आजकल सरकार? आप रोजगार देते। आप कह रहे हैं कि लाडली बहनों को हम 1200 रुपये दे रहे हैं, या कल 15 कर देंगे या 2000 कर देंगे, तो क्या है ये? एक तरह आप आलसी बना रहे हैं। आप उन्हें कोई रोजगार दीजिए ना, कोई ऐसे उद्योग डालिए ना, जो भी आए विकास के कार्य वो उठ के सब रीवा चले गए। क्या हमारा जनप्रतिनिधि मौन बन के बैठा रहा? उसने इस तरह के कार्य क्यों नहीं किया कि जो हमारे सतना में विकास? सतना सबसे पहला ऐसा जिला था जिसमें रेलवे लाइन थी, लेकिन रीवा में आप जाके देखिए उसमें विकास कार्य ज़्यादा है। हमारा सतना पीछे होता जा रहा। इन सारी भावनाओं से मेरे मन में ये ख्याल आया कि मुझे इस क्षेत्र में आना चाहिए और जीत के, अगर मुझे जनता पसंद करती है, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ, लेकिन जनता को ये सोचना है कि हमें 5 साल का प्रतिनिधि चुनना है। और जब हम 10 रुपए की सब्जी लेने जाते हैं या 100 रुपए का कोई सामान खरीदते हैं, तो हम 4 बार दुकानदार से मोल भाव करते हैं। तो जनता अपने मतों का जब उपयोग करे तो उसके बारे में क्यों विचार न करे कि हम किस तरह के प्रतिनिधि को भेजें जो हमारी आवाज़ को बुलंद कर सके और हमारे सतना का विकास कर सके। सतना में मेडिकल कॉलेज, बाणसागर का पानी है और अन्य भी, इन्हें क्या आप विकास नहीं मानती हैं? देखिए, मेडिकल कॉलेज यानी जो खुला है वो बहुत जद्दोजहद के बाद खुला है। उसे विकास मानेंगे क्योंकि उससे भी लोगों को रोजगार मिल रहा। लेकिन आप ये बताइए, इन 20 वर्षों में हमारे क्षेत्र के किन बच्चों को रोजगार मिला है? ये जो बाहर से मेडिकल कॉलेज में कर्मचारी हैं वो पहले से सेलेक्ट थे और पहले से सेवाएं दे रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में, उनको वहां पे पदस्थापित कर दिया गया। आप मेडिकल कॉलेज लाए तो 75% हमारे युवाओं को नौकरियों में क्यों नहीं जगह दी गई? जैसे सन 1970 में जब बिरला बना तो इस बिरला का उद्देश्य ये था कि 70% सतना जिले के बेरोजगारों को नौकरी में रखा जाएगा, लेकिन आज वहाँ का भी आंकड़ा कम हो गया। आप जाके बिरला का सर्वे करके देखिए कि सबसे ज़्यादा राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग उसमें हैं। हमारे सतना, मध्य प्रदेश के लोगों को किसी तरह की प्राथमिकता नहीं प्राप्त हुई है। नहीं तो आज 4 बार से लोग सांसद चुनते आ रहे हैं, तो क्यों वो लोग क्या विकास नहीं देख रहे या कोई रोजगार का नहीं वो देख रहे हैं कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है? क्यों चुनते चले आ रहे हैं? देखिए, जनता को जब कोई अच्छा प्रतिनिधि ना मिलेगा तो जनता एक मजबूर है, या तो नोटा में डालेगी या फिर उन्हीं प्रतिनिधियों को चुनेगी। लेकिन जनता के सामने जब ये विकल्प आ जाएगा कि कोई ऐसा व्यक्ति भी सामने चेहरा है जो हमारी आवाज़ को विधानसभा में उठा के और हमारे सत्ता का विकास कर सकता है, तो निश्चित तौर से परिवर्तन आएगा। आज मैं देख रही हूँ 15 वर्षों में आप ही बताइए सतना जिले का कौन सा ऐसा विकास हुआ? एक मेडिकल कॉलेज, माणसागर का पानी जो आप कह रहे हैं, वो पानी की सिंचाई कितने किसानों को प्राप्त हो रही है? आप मुझे ये बताइए ना।
कभी भी पानी बंद कर दी जाती, कभी भी लाइट बंद कर दी जाती है। लाइट की बिजली बिल यानी कितना अधिक बढ़ गया है। जो सिलेंडर 400 रुपए का मिल रहा था वो 950 का हो गया। जो तेल 12 रुपए लीटर कभी सन 1997-98 में था, आज 120 रुपए हो गया। तो आप इसे महंगाई नहीं मानते हैं? नहीं मानते हैं अभी, लेकिन अब सरकार कह रही है कि हम 450 रुपए में देंगे सिलेंडर, उधर कांग्रेस कह रही है कि हम 500 रुपए में देंगे। देखिए, ये चुनावी जुमला है। हमारे देश के माननीय मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक बार घोषणा की थी कि हम हर बहनों के खाते में, हर गरीब के खाते में 15 लाख रुपए डालेंगे। लेकिन जब बाद में ये बात आई तो क्या बोले, ये चुनावी जुमला है। इसी तरह ये कांग्रेस और भाजपा का ये चुनावी जुमला है कि मैं 400 का दूंगा, मैं 300 का दूंगा। अगर आपको जनता के सुख दुख का इतना ही ख्याल था तो आपने महंगाई बढ़ाई ही क्यों है? आज प्याज देखिए, जाके देखिए 70 रुपए किलो हो गई और दिसंबर में मुझे लगता है 100 रुपए किलो कर दी जाएगी। जनता से नमक पे भी टैक्स ले रहे हैं, तेल पे भी टैक्स ले रहे हैं। ये क्या है? यानी रोजमर्रा की चीजें जो भोजन हम करते हैं उन चीजों पे आपने टैक्स लगा दिया, जीएसटी लगा दी। क्यों लगा दी? मानते हैं कि आप विधायक बन जाएंगी जब, तो सरकार जिसकी रहेगी तो उससे कैसे लड़ पाएंगी, कैसे जनता का हक दिला पाएंगी? देखिए, मैं सतना जिले से जनता कांग्रेस की ओर से आई हूँ। मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि मैं अपने सतना का विकास करने के लिए, मैं विधायक को एक पावर होता है कि वो विधानसभा में अपनी बात को रख सके, और जब रखूंगी तो निश्चित तौर से जो विकास के कार्य मैं लाऊंगी अपने युवाओं बच्चों के लिए, जो मेरे भतीजे हैं, बच्चे हैं, उनको उन कारों में रोजगार दिलाऊंगी। इसके बाद शिक्षा में काफ़ी समय से भर्ती नहीं हुई है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में हर विभाग में पद खाली हैं। पूरे हिंदुस्तान की शासकीय शाखाओं को बेच के प्राइवेट कर दिया गया है। इसके जिसकी सरकार नहीं होगी उस विधायक की कैसे चल पाएगी? जब मैं जनप्रतिनिधि होंगी तो जनप्रतिनिधि को अपना हक है कि अपनी बात को मनवा लेना। नहीं मानेंगे तो मैं आंदोलन करूंगी, उग्र रूप अपनाऊंगी। कैसे मेरी, यानी मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, चुन के जाऊंगी, तो मैं अपने सतना के विकास के लिए क्यों लड़ाई नहीं लड़ूंगी? क्या वो अगर सरकार बना लिए हैं तो किसी दूसरे विधायक को जो चुन के आया उसका कोई अधिकार नहीं है कि अपने विकास के लिए लड़ाई लड़े? और कैसे उस विकास को स्वीकार नहीं करेंगे? चाहे वो भाजपा हुकूमत आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे बहुजन आए, उनको ये कर्तव्य होगा कि जनप्रतिनिधि चुन के ये आई है महिला, तो इसके द्वारा जो मांग की जा रही है उचित मांगे हैं, उसको पूरा करेंगे वो। धन्यवाद।